हेलो स्टूडेंट्स, आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर CSIR नेट केमिस्ट्री एग्ज़ाम इन 30 डेज़, जिसमें मुझे बहुत सारे बच्चों की एक ही क्वेरी आई थी कि मैम हमारी ब्रांच ऑर्गेनिक है तो हम इनऑर्गेनिक कैसे करें, फ़िज़िकल कैसे करें, या अगर हमारा स्पेशलाइजेशन फ़िज़िकल में है तो हम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कैसे तैयार करें, या आपका वो ये भी हो सकता है कि आपका जो स्पेशलाइजेशन एरिया है ना वो ऑर्गेनिक है, ना वो इनऑर्गेनिक है, ना ही वो फिजिकल है, एंड यू बिलोंग टू अ डिफरेंट ब्रांच। लाइक आपने MSc किया पॉलीमर्स में, आपने किया MSc एनालिटिकल केमिस्ट्री में, एंड यू वांट टू प्रिपेयर फॉर द CSIR नेट एग्जाम। तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर दैट, इसके लिए व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़ कि आप लोग क्या कर सकते हो, यू कैन गो फॉर द सेलेक्टेड टॉपिक्स। सेलेक्टेड टॉपिक्स कैसे हम डिसाइड करते हैं? लाइक देयर आर मेनी टॉपिक्स विच आर गेटिंग रिपीटेड एवरी ईयर। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टॉक अबाउट EAN रूल या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल जिसे हम बोलते हैं, या आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स निकालने के लिए आते हैं, ये जो क्वेश्चन होता है ये स्पेसिफिकली हर पेपर में पूछा जाता है। तो यू कैन प्रिपेयर दीज टाइप ऑफ टॉपिक्स, ठीक है। तो ये आपके लिए सबके लिए बेनिफिशियल रहेगा, चाहे आपकी ब्रांच कुछ भी हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट। आप ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, चाहे आपकी ब्रांच कुछ भी हो। तो हम क्या करेंगे, छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे, उनमें हम सेलेक्टिवली एक एक करके टॉपिक्स लेंगे, टॉपिक्स विच आर कमिंग फ्रिक्वेंटली इन योर CSIR नेट और गेट एग्जाम्स, और फिर उन टॉपिक्स को हम क्वेश्चंस के थ्रू लेके एंड देन वी विल गो ऑन टू द टॉपिक, द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द टॉपिक, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चन हर बारी आ रहा है वो आपके तैयार हो जाएंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आपकी ब्रांच क्या है। तो आई थिंक जो अभी हमारी अपकमिंग सीरीज़ है बेस्ड फॉर दिस CSIR नेट गेट एग्जाम्स, ये आपके लिए सबके लिए हेल्पफुल हो। एज वेल एज आई वांट टू मेंशन वन मोर थिंग दैट ये जो हम सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ CSIR नेट गेट के एग्जाम्स नहीं है। इवन इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर MSc एंट्रेंस एग्जाम्स और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स और एनी अदर टाइप ऑफ एग्जाम्स, तो ये जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, आप देखोगे कि इनके क्वेश्चंस केमिस्ट्री रिलेटेड सब एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी हाउ डू वी डू इन द नेक्स्ट सीरीज, उसको देखिए आप, and let's hope that is beneficial for you. So in this video we are going to study about RS nomenclature or RS designation, which is also called as absolute configuration. Now this configuration was given by three scientists, Kahan, Ingold, Prelog. That is why it is also in short known as CIP. And these scientists propose some rules for giving the RS nomenclature, so these are known as CIP rules. अब आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम कोई भी हो, बी इट गेट, नेट, CSIR नेट हो, JRF हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, कोई भी केमिस्ट्री रिलेटेड आप अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप देखोगे उसमें RS नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो अब इस RS नोमेनक्लेचर में हम सिंपल मॉलिक्यूल्स का नोमेनक्लेचर तो देखेंगे ही, उसके अलावा वी विल सी द नोमेनक्लेचर ऑफ एलीन्स, वी विल सी द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्पेशल मॉलिक्यूल्स लाइक स्पाइरेन्स, लाइक बाइफिनाइल्स, विल ऑल्सो लुक फॉर ANSA compounds, we will also look for paracyclophanes. So these all are special classes of compounds. इन सब के केस में भी RS nomenclature कैसे करते हैं, we are going to see in this series. Now first CIP rule is that the groups attached to a stereo center are marked 1, 2, 3, 4 based on their atomic numbers. Now if you see the three-dimensional arrangement for any organic molecule, then you have the two groups in the plane of paper. One is away from the observer and one is towards the observer. Now if you have four different groups attached to the stereo center, then we'll mark them 1, 2, 3, 4 depending upon their atomic numbers. तो you know iodine का atomic number होता है 53. Then we have bromine with the atomic number 35.
देन यू कैन सी यहाँ पे जो अटैचमेंट है इस बॉन्ड से, सॉरी इस कार्बन से, दैट इज़ थ्रू कार्बन. तो कार्बन का एटॉमिक नंबर हम कंसिडर करेंगे विच इज़ गोइंग टू बी 12. एंड इन द लास्ट वी हैव हाइड्रोजन विद द एटॉमिक नंबर 1. तो वी हैव टू अरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर्स. तो सबसे ज़्यादा आयोडीन का है, देन ब्रोमीन, and then carbon, and then last is hydrogen. So we will mark iodine as number 1, bromine number 2, and CH3 carbon number 3, and this hydrogen number 4. Let us see the second rule. Now second rule states that if you are having isotopes, ठीक है, अब isotopes के केस में क्या होता है, that they have the same atomic number, but we know they have different atomic masses. So in case of the isotopes, we can consider the atomic masses in place of the atomic number. For example, suppose the two elements attached to the stereogenic carbon are deuterium and hydrogen. Now we know both are having the same atomic number, so we will consider their atomic masses. Deuterium has a mass number of 2, whereas hydrogen will have a mass number of 1. So on this basis, we will give preference to deuterium over hydrogen. So here deuterium will get a lower number as compared to hydrogen while deciding this numbering. Now let us see rule number 3. Now rule number 3 states that whenever two similar atoms are attached to a stereocenter, then look for next set of atoms in the group. Now what does this rule means? This means that suppose you are having the 4 groups as hydrogen, chlorine, CH2, CH3 followed by CH3. Now here अगर हम order देखें तो chlorine is going to have the greater mass number. This will be numbered 1. Now if you see here that this and this, they both are attached through carbon and the atomic number is same for this carbon and for this carbon. तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो कार्बन है ये आगे कौन से ग्रुप से अटैच्ड है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई कंसिडर दिस, तो ये जो CH2 CH3 है तो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज कि ये जो कार्बन है वी आर कंसिडरिंग दिस कार्बन, तो दिस कार्बन इज अटैच्ड टू 2 hydrogens and 1 carbon. Whereas if you consider this group, so this carbon you can see of methyl group is attached to 3 hydrogens. तो हमने पहला एलिमेंट देखा दोनों में सेम है, दूसरा एलिमेंट देखा सेम है, तीसरा एलिमेंट देखा सेम है. नाउ फोर्थ एलिमेंट आप देखेंगे कि कार्बन यहाँ पे है, यहाँ पे हाइड्रोजन है. तो अगर फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम है तो हम नेक्स्ट एलिमेंट जो भी अटैच्ड है उनके एटॉमिक नंबर्स देखेंगे. तो उस रूल के हिसाब से यहाँ पे जो हमारा ये जो कार्बन है, दिस कार्बन इज अटैच टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन. वेयरएज यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो कार्बन है दिस इज अटैच टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन. सो on the basis of the same rule you will see that this carbon will get the lower number. Okay, so this will be numbered 1, this will be numbered 2, this will be numbered 3 and this will be numbered 4. Rule number 4 states that whenever you have a doubly bonded atom, it is considered equivalent to 2 such atoms. Or if you have triply bonded atom, then this is considered equivalent to 3 such atoms. Now what does this statement means? Suppose you have aldehyde group. अब aldehyde group को अगर हम expand करके लिखें तो I can write it like this, C double bond OH. अब अगर इस तरह का ग्रुप
स्टीरियोजेनिक कार्बन से अगर अटैच्ड है तो देन दिस विल बी कंसिडर्ड एज इक्विवेलेंट टू, जो ये डबल बॉन्ड है हम इसकी बात कर रहे हैं, तो अगर ये डबली बॉन्डेड एटम है देन इट विल बी कंसिडर्ड अटैच टू टू सच एटम्स। का मतलब क्या है कि ये जो कार्बन होगा इसको हम कंसिडर करेंगे कि ये 2 ऑक्सीजन से और 1 हाइड्रोजन से अटैच्ड है। सो व्हेन वी आर डिसाइडिंग द सीक्वेंस तो हम इसको कैसे कंसिडर करेंगे कि दिस कार्बन इज अटैच टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड 1 हाइड्रोजन। Similarly, suppose if you have CN group, triply bonded है ये यहाँ पे। Now this triply bonded nitrogen, this will be considered equivalent to that in such a way कि this carbon is attached to 3 nitrogen atoms. So how we are going to write this? Carbon attached to 3 nitrogens. This is to be considered only when we are deciding the sequence 1 2 3 4 कर रहे हैं जब। Now I'll show you one more example of this. Suppose you have C triple bond CH. Now this will be considered equivalent as what? That this carbon, क्योंकि ये triple bond बना रहा है with another carbon है, this will be considered as equivalent to 3 carbons. तो when we are deciding the sequence तो हम इसको कैसे कंसिडर करेंगे? कार्बन अटैच टू 3 कार्बन्स। नाउ रूल 5 इट स्टेट्स दैट कि आपने जो नंबरिंग करी है यू ज्वाइन दिस 1 to 2, 2 to 3 and 3 to 4 and see to the rotation of your eyes. If eyes are rotating in clockwise direction then this is our configuration. However, if your eyes are rotating in anti-clockwise direction, ठीक है, then this gives you S configuration. Now let us see some example to see कि ये किस तरह से R और S configuration हम देते हैं. Now for example, suppose on the basis of the rule, let me take a very simple example first. Suppose you have this molecule. Now as per the rule आपको सबसे पहले क्या करना है, इसकी नंबरिंग करनी है. ठीक है, नंबरिंग कैसे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर. नाउ वी नो एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है क्लोरीन का, उसके बाद आएगा कार्बन का, फिर आएगा हाइड्रोजन का. लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट अटैच्ड है इट इज़ कार्बन ओनली. तो हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट अटैचमेंट देखेंगे. मतलब कि ये जो कार्बन है मार्क्ड एज ब्लू, ये 2 हाइड्रोजन से और एक कार्बन से अटैच्ड है. वेयर एज ये जो कार्बन है यहाँ पे दिस इज अटैच्ड टू 3 हाइड्रोजन्स. तो अगर फर्स्ट एलिमेंट सेम है तो सेकेंड देखेंगे, सेकेंड सेम है थर्ड देखेंगे, थर्ड भी सेम है तो फोर्थ देखेंगे. तो अकॉर्डिंग टू दैट वी विल हैव अ प्रेफरेंस फॉर दिस. सो दिस विल बी नंबर्ड एज 2 एंड दिस विल बी नंबर्ड एज 3. ये हाइड्रोजन है, दिस विल बी नंबर्ड एज 4. नाउ यू ज्वाइन 1 to 2, 2 to 3 to 4. पूरा 4 तक ज़रूरत नहीं होती कनेक्ट करने की. अगर हम सिर्फ फर्स्ट 3 को ज्वाइन कर दें तो भी हम कॉन्फ़िगरेशन पता लगा सकते हैं. सो 1 से 2, 2 से 3. तो अगर आप देखोगे योर आई इज रोटेटिंग लाइक दिस विच इज clockwise notation. So this means that this compound is having R designation. Similarly, I'll show you one more example. Now see this example, carbon attached to hydrogen CH3. Now we are taking some slightly sophisticated example to see our understanding of the concept. Now see, now if you see here, यहाँ पे अटैचमेंट कार्बन है, यहाँ पे भी फर्स्ट अटैचमेंट कार्बन है और यहाँ पे भी फर्स्ट अटैचमेंट कार्बन है. ऑब्वियसली कार्बन्स आर प्रेफर्ड ओवर हाइड्रोजन. तो ये जो हाइड्रोजन है ये तो यहाँ पे हमारा नंबर 4 ही आएगा.
अब 1 2 3 अगर आप देखो तो हमें क्या देखना है कि यहाँ पे ये जो कार्बन है इट इज़ अटैच टू 3 हाइड्रोजन्स। अब इस कार्बन की यहाँ हम बात करें तो ये जो कार्बन है ये एक कार्बन, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन से अटैच्ड है। सिमिलरली इफ़ यू लुक हेयर तो ये जो कार्बन है दिस इज़ ऑल्सो अटैच्ड टू ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो आप देखोगे जो प्राइमरी अटैचमेंट्स हैं वो तो बिल्कुल सेम है। तो कैसे ये डिसाइड करें कि किसको हम 1 देंगे या किसको हम 2 देंगे, बिकॉज ये जो दोनों हैं दे विल बी प्रेफर्ड ओवर दिस वन, सो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू गेट नंबर 3। तो नाउ हमें सिर्फ इन दोनों में डिसाइड करना है विच इज़ टू बी गिवन नंबर 1। नाउ वी विल राइट दीज ग्रुप्स सेपरेटली। तो हम इस ग्रुप को इस तरह से लिख सकते हैं, कैसे? CH3 OCH3, whereas this group can be written as C attached with OH attached with H and again C attached to H CH3. ठीक है, तो obviously we can see here that this group precedes over this group, so this will be numbered as 1 and this will be numbered as 2. तो कॉन्फ़िगरेशन देखो आप रोटेशन करके कि क्या आता है, तो विल डू रोटेशन, ये 1 है, 1 से 2 से 3, so 1 से 2 से 3, so if you can see our eye is rotating in anti-clockwise direction, which tells us that this configuration is S. Now rule number 6. Suppose if your compound is having 2 stereo centers such that एक का बन रहा है 2R 3S और दूसरे का बन रहा है 3R 2S, तो इस केस में हम क्या करेंगे? R is always preferred या R precedes over S, यानी कि R will be written first and then followed by S. So उस केस में हम इसको प्रेफरेंस देंगे और इसको इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट रूल नंबर 7. Now rule number 7 is, suppose if you are having a Fisher projection like this, तो ये रूल कहता है कि जो भी हमारा लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है दैट शुड बी ऑन वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन कौन सी वाली होती है? वर्टिकल लाइन इज दिस लाइन। तो हमारा जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है दैट शुड बी ऑन वर्टिकल लाइन, बट आप देखोगे कि हमारा जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है यहाँ पे ये है हॉरिजॉन्टल लाइन पे। तो अगर आपका लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे 2 90 डिग्री एक्सचेंजेस करेंगे, बिकॉज वी नो दैट 2 90 डिग्री एक्सचेंजेस रिटेन्स द कॉन्फ़िगरेशन। इस मॉलिक्यूल में, इस सेम मॉलिक्यूल में हम फर्स्ट 90 डिग्री एक्सचेंज करते हैं, तो फर्स्ट 90 डिग्री एक्सचेंज करने का मतलब क्या होगा कि आप 2 ग्रुप्स को एक्सचेंज कर दो इस तरह से, सच दैट द हाइड्रोजन कम्स ऑन वर्टिकल लाइन। तो हम क्या करेंगे? हम इन दोनों को एक्सचेंज कर देंगे। तो आफ्टर डूइंग द फर्स्ट एक्सचेंज द कॉन्फ़िगरेशन विल बी दिस। ठीक है, अब इसके बाद हम दूसरा 90 डिग्री चेंज करेंगे यहाँ पे, विच इज़ नॉट अफेक्टिंग द पोजिशन ऑफ H. दिस विल बी CHO, दिस विल बी OH एंड CH2OH एंड H. नाउ अब हमने इसमें 2 90 डिग्री एक्सचेंज कर दिए हैं, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे? नाउ वी विल डिसाइड 1 2 3 4, वी विल मार्क इट 1 2 3 4। तो आप देखोगे दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज 3, दिस इज 4, ज्वाइन करेंगे 1 to 2, 2 to 3, so this is anti clockwise rotation, so the configuration here will be S.
ठीक है, अब देयर इज़ अ ट्रिक फॉर दिस ऑल्सो. अगर आप इतना लंबा मेथड फॉलो नहीं करना चाहते हैं देन यू फॉलो द ट्रिक. ट्रिक क्या है कि अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे नहीं है तो आप क्या करोगे, यू विल सिंपली रिवर्स द कॉन्फ़िगरेशन. कैसे करेंगे ये, हम ट्रिक को एक बार फिर समझते हैं. नाउ द ट्रिक इज कि सपोज ये आपके पास मॉलिक्यूल था इनिशियली, तो ट्रिक क्या है इसमें कि आप इसको एज इट इज नंबर करो, यानी कि 1 2 3 and 4. Join these numbers 1 2 2 2 3. This is showing you our configuration, but according to the rule हाइड्रोजन शुड बी ऑन वर्टिकल लाइन, लेकिन हाइड्रोजन वर्टिकल लाइन पे नहीं है. तो हम क्या करेंगे, विल जस्ट सिंपली रिवर्स द कॉन्फ़िगरेशन. तो जो एक्चुअल आ रहा है वो है R, तो हम उसको रिवर्स कर देंगे. सो द कॉन्फ़िगरेशन हेयर विल बी S. तो दो तरीके हैं, या तो आप दो 90 डिग्री एक्सचेंजेस करो, इतना लंबा मेथड फॉलो करो, या फिर सिंपली क्या करना है कि जो भी गिवन मॉलिक्यूल है उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो एंड just reverse the configuration if the lowest priority group is present on the horizontal line. Now rule number 7 applies to the three-dimensional projection of any molecule, that is the wedge projection जिसे हम बोलते हैं, या three-dimensional projection. three-dimensional projection क्या है, ये Now this is the three-dimensional projection. अब यहाँ पे भी रूल क्या है कि लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप शुड बी अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर. लेकिन आप देखोगे यहाँ पे हम नंबरिंग करें तो हम ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है. तो जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है दैट इज़ नॉट अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर. तो या तो आप इस मॉलिक्यूल को रोटेट करो इस तरह से कि दैट दिस लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कम्स ऑन दिस डॉटेड लाइन, और नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, वी विल अप्लाई द ट्रिक. ट्रिक क्या है कि अगेन जो जैसा मॉलिक्यूल दिया है उसका वैसा ही कॉन्फ़िगरेशन लिखो एंड देन रिवर्स द कॉन्फ़िगरेशन. यानी कि अगर हम नॉर्मल नंबरिंग को फॉलो करें तो आप देखोगे 1 से 2 से 3 से 4, दिस इज गिविंग यू व्हाट टाइप ऑफ रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन. तो इसका मतलब कि कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, R होगा. लेकिन ये R कब होगा, व्हेन यू आर हैविंग द लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ऑन द डॉटेड लाइन. वो नहीं है तो हम क्या करेंगे, वी विल अप्लाई द ट्रिक, वी विल जस्ट रिवर्स द कॉन्फ़िगरेशन, और इसको हम R नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे S. ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर आप इस मॉलिक्यूल को रोटेट करोगे और या फिर इसमें आप अगेन दो इंटरचेंजेस करोगे then it will give you the actual configuration just like the one we have done earlier. तो या तो आप इसमें दो exchanges करो such that कि हाइड्रोजन है that should come on the dotted line, नहीं तो simply trick apply करो that कि जो भी configuration बन रहा है you just reverse the configuration. इस तरह के मॉलिक्यूल में सबसे पहले हम क्या करेंगे, we will do the numbering. एटॉमिक नंबर के हिसाब से this will be numbered 1, this will be 2, this will be 3, this will be 4. ठीक है, तो 1 2 3 को ज्वाइन करिए, इट विल बी लाइक दिस, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन क्या आया, R. बट लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप यानी कि हाइड्रोजन शुड बी ऑन वर्टिकल लाइन विच इज़ नॉट ऑन वर्टिकल लाइन. तो हम क्या करेंगे, वी विल सिंपली रिवर्स द कॉन्फ़िगरेशन और हम लिखेंगे कि इस कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन S है. लेट अस सी अनदर एग्जाम्पल. This is hydrogen, Cl, CH2, CH, CH3, CH3, CH2, 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 CH3. सबसे पहले क्या करना है, नंबरिंग करनी है. नाउ नंबरिंग में वी नो क्लोरीन इज ऑब्वियसली गोइंग टू हैव द हाईएस्ट एटॉमिक नंबर. देन ये जो दोनों कार्बन्स हैं इनका तो सेम ही होगा. तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट अटैचमेंट पे देखेंगे. नेक्स्ट अटैचमेंट के हिसाब से आप देखोगे तो लेट अस एक्सपेंड दिस.
ये कार्बन अटैच टू 2 हाइड्रोजन्स है, फर्दर अटैच टू कार्बन, एंड दिस कार्बन इज अटैच टू हाइड्रोजन, कार्बन एंड कार्बन। यहाँ देखिए ये जो कार्बन है, ठीक है, ये वाला कार्बन, ये एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और तीसरा कार्बन से अटैच्ड है, विच इज़ अगेन अटैच टू 2 हाइड्रोजन्स एंड अनदर कार्बन। तो ये वाला पार्ट आप देखो सेम है ना। सेकेंड पार्ट पे जाएं तो यानी कि ये और ये, तो इसमें ऑब्वियसली दिस कार्बन कार्बन हाइड्रोजन विल बी प्रेफर्ड, दिस विल बी नंबर 2, दिस विल बी नंबर 3, दिस विल बी नंबर 4। नाउ 1 2 3 को ज्वाइन कीजिए, तो दिस इज गिविंग यू clockwise rotation, so this compound will have R configuration. Now इस तरह के रिप्रेजेंटेशन के लिए रूल क्या है कि जो भी लोवेस्ट नंबर का ग्रुप है दैट शुड बी ऑन डॉटेड लाइन दैट इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, वो फुलफिल हो रहा है, तो यानी कि R configuration is the correct configuration. Another example, this is proline substituted with COH and H। सबसे पहले अगर इस तरह का कंपाउंड आपको दिया है तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे स्टीरियोजेनिक कार्बन यानी कि कार्बन विच इज अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स कौन सा है। तो यू कैन इजीली सी कार्बन अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स है ये, तो दिस इज द स्टीरियोजेनिक सेंटर, सिर्फ स्टीरियो सेंटर भी बोल सकते हैं। नाउ बाय डिफॉल्ट वी नो यहाँ कार्बन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ अगेन कार्बन COH से अटैच्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। नाउ ऑब्वियसली नाइट्रोजन इज टू बी नंबर्ड 1। सेकेंड देखो यहाँ कार्बन है विच इज़ बाय डिफॉल्ट अटैच टू 2 हाइड्रोजन्स, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन्स हैं, तो ऑब्वियसली दिस विल बी प्रेफर्ड, दिस विल बी नंबर्ड 3, दिस विल बी नंबर्ड 4। अब 1 2 3 को आप ज्वाइन कीजिए तो इट विल बी 1 2 3। तो आप देखोगे ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, सो दैट मीन्स इट इज़ S। रूल क्या है, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप शुड बी अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर दैट इज ऑन द डॉटेड लाइन, तो वो है, तो यानी कि दिस इज द राइट कॉन्फ़िगरेशन। अनदर एग्जांपल, मॉलिक्यूल में कभी भी स्टीरियोजेनिक सेंटर आपको मार्क करके नहीं दिया हुआ होता है, सो फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द स्टीरियोजेनिक सेंटर। Okay, now obviously you can see here this is the stereogenic center। तो इससे एक ऑक्सीजन जुड़ा है, ये कार्बन है which is again attached to carbon, this is hydrogen। ये कार्बन आपको पता है फर्दर आगे 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक साइड डबल बॉन्ड भी होगा, तो वी कैन से कि ये जो कार्बन है ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो उस हिसाब से ये 1, ये 2, ये 3 एंड दिस इज़ 4। तो अगर इनको ज्वाइन करें 1 2 3 4 को, तो दिस ओके इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज, सो दिस इज़ गिविंग यू S कॉन्फ़िगरेशन। बट रूल के हिसाब से लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप शुड बी अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, अवे नहीं है तो हमें क्या करना है, सिंपली कॉन्फ़िगरेशन को रिवर्स कर देना है। सो दिस कंपाउंड विल हैव R कॉन्फ़िगरेशन। सी अदर एग्जाम्पल, suppose you have a benzene ring here, carbon COOH Me NH2। so again in this molecule first you have to identify the stereo center, so you can see here this is the stereo center present here। now इससे क्या क्या अटैच्ड है, नाइट्रोजन, Me क्या होता है, मिथाइल ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे भी कार्बन है विच इज़ अगेन अटैच टू कार्बन कार्बन सेंटर, यहाँ पे कार्बन अटैच टू ऑक्सीजन है, तो ऑब्वियसली ये जो NH2 है दिस विल बी नंबर्ड 1, ये COH विल बी नंबर्ड 2, दिस विल बी नंबर 3 एंड दिस मिथाइल कार्बन विल बी नंबर्ड 4। तो अगर 1 2 3 4 को ज्वाइन करें तो 1 से 2 से 3, सो दिस इज गिविंग यू एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, दिस मीन्स S कॉन्फ़िगरेशन। जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो यहाँ पे मिथाइल है विच शुड बी ऑन द डॉटेड लाइन, जो कि है, सो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये करेक्ट है, इसको हमें रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल यू हैव दिस CN
this attached to like this. Now you have to tell the configuration for this. अब ये जो आपको मॉलिक्यूल दिया हुआ है इसमें आप देखिए कि स्टीरोजेनिक कार्बन कौन सा है. आई थिंक यू कैन आइडेंटिफाई दिस कार्बन इज द स्टीरोजेनिक सेंटर. अब इससे अटैच्ड कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ऑब्वियसली दिस विल बी नंबर्ड 1. ठीक है, अब आगे देखते हैं. क्योंकि ये तीनों ही कार्बन है तो अब हमें नेक्स्ट एलिमेंट पे देखना है. नाउ नेक्स्ट अटैचमेंट्स क्या हैं इसकी? कार्बन अटैच टू 2 कार्बन्स, सेम कार्बन अटैच टू 2 कार्बन्स, लेकिन यहाँ पे कार्बन अटैच टू 1 कार्बन है, बाकी 2 हाइड्रोजन्स होंगे. तो इसका मतलब कि इन तीनों में दिस विल बी एट द लोवेस्ट प्रायोरिटी, सो दिस विल बी नंबर्ड 4. अब नेक्स्ट अटैचमेंट देखते हैं इन दोनों में प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए. अब ये जो कार्बन है येलो वाला, दिस इज अटैच टू another carbon, this is also attached to another carbon. ठीक है, तो अब आगे देखें तो ये जो कार्बन है इट इज अटैच्ड टू ओनली 1 कार्बन. चाहे आप ये भी देख लो तो कार्बन अटैच टू ओनली 1 कार्बन, दिस कार्बन अटैच टू 1 कार्बन. तो ये और ये तो इक्विवेलेंट ही हो गया. लेकिन ये येलो कार्बन अटैच टू है फर्दर 2 कार्बन्स, whereas ये जो कार्बन है येलो वाला इट इज अटैच टू ओनली फर्दर 1 कार्बन. सो ऑब्वियसली this will precede over this, so this group will be numbered 2 and this will be numbered 3. तो अब 1 2 3 4 को रोटेशन देखें तो 1 से 2 से 3 ये क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, so this will be S. as in this case you can see जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो डॉटेड लाइन पे है, तो हमें कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन. Now suppose if you have the compounds which are containing lone pairs as well as the stereogenic center. For example, in case of amines, if you see here nitrogen is having 4 substitutions, hydrogen, CH2, CH3, CH3 and a lone pair. ठीक है, तो यहाँ पे जो lone pair है, so lone pairs are always considered at the lowest priority. ये रूल है. सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल दिस विल बी नंबर्ड 4. अब बाकी तीनों में हमें सीक्वेंस डिसाइड करना है 1 2 3 का. तो यू कैन सी दिस विल बी 1, दिस विल बी 2, दिस विल बी 3. तो 1 से 2 से 3 अगर हम ज्वाइन करें तो यू विल गेट एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन यानी कि S. बट अकॉर्डिंग टू द रूल लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप शुड बी ऑन द फेडेड लाइन, डॉटेड लाइन. वो नहीं है तो हम क्या करेंगे? We will reverse the configuration and the correct will be R. Now let us start with configuration of allenes. Now allenes are the molecules which are having this type of structure where you are having the double bonds, the consecutive double bonds are present. Now at the ends you are having the substitutions. For example, this is A, this is B, this is A, this is B. Now allenes are chiral, or we can say they are optically active only if 2 conditions are satisfied. First is the number of double bonds should be even, and the second condition is that this A should not be equals to B. That means the 2 substituents on any one end carbon should be different. If they are same then the allene is not chiral. ठीक है, हम कॉन्फ़िगरेशन भी तभी कर सकते हैं जब एलीन कायरल होगा. तो कायरलिटी के लिए ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ लेट अस सी हाउ डू वी डू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलीन्स. Now suppose if you have a allene, let us draw this again. This be A, this be B, this is A and this is B. Now there are 2 directions to view this structure. Either the viewer यानी कि I जो है, either the observer can view from this side
or the observer can either view from this side. Now important thing to be noted here is कि आप जिधर की साइड से भी आप इसको ऑब्जर्व करो, the point is that the near groups should get priority over the far groups. ठीक है, और उसके अलावा जो भी नियर ग्रुप्स होंगे दे आर पुट ऑन अ सॉलिड लाइन. ठीक है, अब हम इसको कैसे व्यू करते हैं ये देखिए आप. फॉर एग्जाम्पल हम पहला केस लेते हैं कि सपोज द व्यूअर इज़ व्यूइंग फ्रॉम दिस साइड. तो अगर इस साइड से व्यू कर रहे हैं तो यू कैन सी इट्स लाइक कि कुछ जैसे कोई यहाँ पर्सन खड़ा है एंड वो आपकी तरफ अपनी आर्म्स खोल रहा है फॉर हगिंग यू. तो जैसे ही आर्म्स खोल रहा है तो आप देख सकते हो कि इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, लाइक दिस, ए विच इज़ नियर टू यू एंड हेयर विल बी द बी विच इज़ फार फ्रॉम यू. ठीक है, तो बेसिकली आप इसको समझो कोई जैसे खड़ा है एंड विद ओपन आर्म्स, तो उसको हम फ्लैट कर रहे हैं अगेंस्ट द सरफेस. तो आप फ्लैट करोगे तो ये इस तरह से आएगा. तो जो भी ग्रुप्स नियर होंगे ऑब्जर्वर के, यू हैव टू पुट इट ऑन अ डार्क सॉलिड लाइन. ठीक है, और इनको हम इनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से 1 and 2 नंबर्स देंगे. अब उसके बाद जो ये वाले ग्रुप्स हैं, इन वाले ग्रुप्स को हम क्या करेंगे, दे आर लाइक कि 1 is above and 1 is below. So this is A and this is B. तो इसको हम थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर सकते हैं विद द कलर. सपोज कि ये A है विद द येलो एंड ये B है. So this is this dark A and this one is dark B. तो रूल क्या है कि जो भी आपके नियर है, यानी कि जो भी व्यूअर के नियर है, उन ग्रुप्स को आप सॉलिड लाइन पे प्लेस करोगे और उनको हम प्रेफर करेंगे एंड वी विल नंबर देम 1 2 ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स. उसके अलावा हम क्या करेंगे, जो ये वाले ग्रुप्स हैं दिस A एंड B विच आर पुट ऑन दिस लाइन, नाउ दे आर टू बी नंबर्ड 3 and 4. तो सपोज एटॉमिक नंबर के हिसाब से इसको प्रायोरिटी मिली हुई है और ये यहाँ है. तो ये हो गया इधर की साइड से व्यू. अब एक बार व्यू मिल गया हमें, हमने नंबरिंग कर दी, अब हम 1 2 3 को ज्वाइन करेंगे. तो आप देखो 1 से 2 से 3, दिस इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन विच इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो हेयर यू विल हैव द कॉन्फिगरेशन S. नाउ लेट अस सी कि सपोज द व्यूअर इज व्यूइंग फ्रॉम दिस साइड, केस 2. Now if the viewer is viewing from this side, तो क्या होगा, ये जो ग्रुप्स हैं A वाला और B वाला, इनको तो हम यहीं इसी लाइन पे ड्रॉ करेंगे A और B पे. बट अकॉर्डिंग टू द रूल वी विल डार्कन दिस लाइन और वी विल मेक दिस लाइन सॉलिड. सॉलिड करेंगे प्लस इनको हम प्रेफरेंशियली ऑर्डर देंगे अब 1 and 2 का. तो ये वाले ग्रुप्स थे A and B, इनको हम अगेन हॉरिजॉन्टल लाइन पे पुट करेंगे, जस्ट लाइक here your A will come and here B will come. ठीक है, अब इनको हम नंबर करेंगे 3 and 4. हमें क्या करना है, 1 से 2 से 3 हमें देखना है. तो आप देखिए 1 से 2 से 3, सो अगेन इट इज एंटी क्लॉकवाइज. सो अगेन दिस इज S कॉन्फ़िगरेशन. सो इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आपने इसको यहाँ से व्यू किया है या यहाँ से व्यू किया है, द कॉन्फ़िगरेशन इज S. सो इट ऑल डिपेंड्स आप इसको किस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हो. जो भी साइड आपके नियर होगी, जैसे अगर इधर की साइड से ये साइड नियर थी तो हमने इसको ये वाली सॉलिड लाइन पे रखा. अगर आप इधर से व्यू कर रहे हो तो ये वाले जो ग्रुप्स हैं इनको आप यहाँ रखोगे, बट इसको फिर हम सॉलिड लाइन बनाएंगे और इनको हम प्रायोरिटी देंगे. तो यानी कि जो भी ग्रुप्स नियरर टू द ऑब्जर्वर हैं दे आर टू बी नंबर्ड 1 and 2, एंड जो फादर ग्रुप्स हैं दे आर टू बी नंबर्ड 3 and 4. नाउ सपोज इफ यू हैव द एग्जांपल C डबल बॉन्ड C H CH3 and here you have again CH3 and H. ठीक है, अब सपोज हम इसको इधर की साइड से अगर व्यू कर रहे हैं तो व्हाट विल हैपन कि जो ये वाले ग्रुप्स हैं नियरर टू द ऑब्जर्वर, इनको हम रखेंगे तो ऐसे ही, बट इस वर्टिकल लाइन को हम सॉलिडिफाई करेंगे. ग्रुप्स लिखेंगे
CH3 and H, and now these are to be numbered 1 and 2 just like the CIP rules. अब उसके बाद वर्टिकल लाइन पे we will place H and CH3 and we will number these as 3 and 4. अब 1 से 2 से 3 इसको आप करिए तो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज गिविंग यू S कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है. नाउ सपोज यू आर हैविंग इट्स मिरर इमेज. मिरर इमेज कैसे होगी? अगेन दिस विल बी लाइक दिस. जो ग्रुप्स प्लेन वाले हैं वो तो एज इट इज़ प्लेन में रहेंगे एंड दिस वन इज़ अवे एंड दिस वन इज़ टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर. नाउ सपोज अगेन यू आर व्यूइंग फ्रॉम द सेम डायरेक्शन. तो इधर से व्यू कर रहे हैं तो क्या होगा कि ये जो ग्रुप्स हैं दीज विल कम ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द ग्रुप्स विच आर नियरर टू द ऑब्जर्वर दे आर टू बी पुट ऑन अ solid line such that they get the lower numbers 1 and 2. 1 and 2 हमने क्यों किया इनको? According to the CIP rules. अब हम एक vertical line draw करेंगे और इस vertical line पे we will place this CH3 group and this hydrogen group which are to be numbered 3 and 4. Now join 1 to 2 to 3. So you will observe clockwise rotation, so this is R. Also we know that R and S they are enantiomers. तो जो हम ये mirror image draw कर रहे हैं these are non superimposable mirror images, so these are enantiomers. So that is why तो obviously अगर एक फॉर्म S है तो उसकी mirror image R ही आनी चाहिए. अगर R नहीं आ रही है उसका मतलब हमने कोई mistake करी है. Now let us see the configuration of spirines. ना स्पाइरेंस का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से. ठीक है. अगेन एट द एंड्स वी हैव द ग्रुप्स. नाउ अगेन वी कैन व्यू इट from this side as well as we can view it from this side. I'll show you both. Let us suppose first we are viewing from this side. तो अगर इस साइड से व्यू करेंगे तो आप देख सकते हो कि these are the arms of a person. तो ये इस arms को हम कैसे ड्रॉ करेंगे? इस तरीके से H and COH. Now the groups which are nearer to the observer they are to be put horizontal line as well as this line has to be solid line. ठीक है. Now these groups which are away from the observer they will be put on the vertical line H above and COH down. Now जो solid line पे है उसको हमें lower numbers यानी कि priority देनी है. तो priority के हिसाब से this will be 1, this will be 2, इनको हमें 3 और 4 नंबर देना है. Now join 1 to 2 to 3. You can see this is anti-clockwise, so the configuration here is S. Now suppose we are viewing from this side. तो इस साइड से आप देखोगे कि ये वाले जो बॉन्ड्स हैं इनको तो आपको वैसे भी वर्टिकल लाइन पे ही प्लेस करना है. ठीक है. लेकिन क्योंकि ये नियरर टू द ऑब्जर्वर हैं इस साइड से तो दे आर टू बी प्लेस्ड ऑन अ सॉलिड वर्टिकल लाइन. ठीक है. सॉलिड वर्टिकल लाइन हो गई. H ऊपर COH नीचे. तो अगेन इनको हम नंबर करेंगे प्रायोरिटी बेसिस पे 1 and 2. नाउ जो ये वाले ग्रुप्स हैं H and COH इनको हम इस लाइन पे प्लेस करते हैं सच दैट H इज ऑन दिस साइड एंड COH ऑन दिस साइड. ठीक है. तो ये क्या हो गया 3 और ये क्या हो गया इसका नंबर 4. नाउ ज्वाइन 1 to 2 to 3. So you will see the rotation again is anti-clockwise and this will give you again S configuration. तो इसका मतलब क्या है कि आप चाहे इसको इधर की साइड से व्यू करो चाहे इधर की साइड से व्यू करो the configuration remains the same. अगर configuration same है तो उसका मतलब हमने करेक्ट किया है. Next example is of biphenyls. Now what are biphenyls? Obviously biphenyls का मतलब क्या है जिसमें हमारे पास 2 बेंजीन रिंग्स हैं. ठीक है. नाउ अगर आपके पास सिंपली 2 बेंजीन रिंग्स होती हैं
तो ये जो बॉन्ड है इसके अराउंड देयर इज अ फ्री रोटेशन। फ्री रोटेशन रहेगा तो हम मॉलिक्यूल को कोई भी कॉन्फ़िगरेशन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मॉलिक्यूल विल नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव, द मॉलिक्यूल विल नॉट बी कायरल। ये मॉलिक्यूल तभी कायरल हो सकता है जब इस बॉन्ड के अराउंड रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हो जाए। वो कैसे होगा? बाय पुटिंग सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन दीज ऑर्थो पोजिशंस विच विल हिंडर दीज फिनाइल रिंग्स फ्रॉम रोटेशन। तो वो क्या करेंगे उसके लिए? नाउ इफ यू हैव ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग, फॉर एग्जाम्पल OCH3H, now here the substituents are present, COOH, and here nitro group is present. Now since bulky substituents are present at ortho position, so they will restrict the rotation about this bond. ठीक है, तभी ये कायरल होगा, तभी ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, and then only we can assign its configuration. Now again you can view it from this side or you can view it from this side. Now let us suppose first कि we are viewing from this side. तो अगर हम इस साइड से व्यू कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? जो ये वाले ग्रुप्स हैं they will be on the vertical line like this, OCH3H, because they are closer to the observer, so we have to make it a solid vertical line. Whereas if you see these groups will be on horizontal line such that here you have nitro and here you have COOH. Now the groups which are put on solid line, they are to be numbered 1 and 2 on the basis of their atomic numbers, and which are on horizontal line now they are to be put 3 and 4 depending upon their atomic number. So this will be 3 and this will be 4. So 1 2 2 2 3. So you can see here you are having anti-clockwise rotation, so the configuration here will be S. Now let us see if you are viewing from this side. अगर आप इस साइड से व्यू कर रहे हो तो कैसे करेंगे इसको हम? These groups will then be taken on horizontal line and that horizontal line has to be made a solid horizontal line. So here if you see we are going to have COOH and here we are going to have nitro group which are to be numbered 1 and 2. Then on the vertical line we are going to have OCH3 and H which are to be numbered 3 and 4. So again 1 2 2 2 3. Again if you see the rotation is anti-clockwise, so again here the configuration is S. Next we have ANSA compounds. Now what are ANSA compounds? ANSA compounds are basically derivatives of hydroquinone. In this you have a benzene ring which is para-substituted and connected to heteroatoms which are further connected through a polymethylene chain like this. So this type of compounds are called as ANSA compounds. ठीक है, उसके अलावा now this system is present in one plane. तो प्लेन से ऊपर जो भी पहला कार्बन है, ठीक है, या जो भी पहला एटम होगा, दिस इज कॉल्ड एज पाइलेट एटम and this plane is called as the plane of chirality. So this type of compounds, they are not having any stereogenic carbon center but still they are chiral due to the presence of this plane of chirality which contains the substituted benzene ring and the two oxygen atoms. Now important point is that these type of compounds, they can be chiral only when benzene ring is disymmetrically substituted. Polymethylene bridge can be either above the plane
or it can be below the plane of the benzene ring, which can give rise to its enantiomer. Now again, this will be named just following the CIP rules only. Now in this case, what we are going to do is, the bromo substituted side of the plane is preferred side. Now here the atom which is next to the pilot atom is marked 1, और यहाँ पे भी इसके साथ में जो भी ग्रुप्स हैं, they are to be marked in continuous order 1, 2 and 3. Now if you join 1 to 2 to 3, then you can see this is clockwise arrangement. So this compound will have R configuration. इसी का ही एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव दिस ग्रुप present, and instead of the heteroatoms you have CH2 present here. Again you will have CH2 का 6 times CH2 and this. Now this is the plane of chirality. So above this plane जो भी पहला atom होगा, that will be called as the pilot atom. पायलट एटम से नेक्स्ट एटम यानी कि जो यहाँ पे कार्बन है, दिस विल बी नंबर्ड 1, दिस विल बी नंबर्ड 2 and this will be numbered 3. So now you move 1 to 2 to 3. So you will see that this is again our configuration. Now let us see some examples of paracyclophanes. Now paracyclophanes have a structure like this. Now in this case, the benzene ring, this benzene ring is again disymmetrically substituted, and the methyl chain which is attached here is small in length. ठीक है, small किस लिए है? So that the substituted rings, they cannot rotate within the cyclophane system, and thus they avoid racemization. So this compound, how we will assign the configuration to this compound? Again you can see, since we will consider this plane, so the atom lying above this plane is this, so this will be called as pilot atom. Now pilot atom जो भी होगा, उसके next जो भी नीचे ग्रुप है उसको हम 1 देंगे, then following 2 and then following 3. Now 1 to 2 to 3 is like this, so this will be having S configuration. Now let us see the compounds with 2 or more stereocenters. For example, suppose you have the example of 3-bromo 2-butanol. Now if you see here we are having 2 stereogenic centers, one is this and the other is this. Now if we see the extended picture of this center, we can number this as 1, 2, 3 and 4. So let us view the center, this stereogenic center in detail. So we can see here you have CH3, here you have H, here you have OH, and here we have CHBr CH3. So obviously assigning the priorities, this will be 1, this will be 2, this will be 3 and this will be 4. So if you rotate from 1 to 2 to 3, you can see this is clockwise rotation and the configuration will be R. Now you see the lowest priority group is on horizontal line, but according to the rule the lowest priority group should be on vertical line. Now since it is not on vertical line, so what we will do, we will just reverse the configuration from R to S. So this center will have S configuration and not R.
So here the configuration is 2s. Now let us see this stereo center in its extended form. So you can see here, this is H, this is Br, this is CS3, this is CH with OH and CS3. So assigning the numbers, you can see here, this is 1, this is 2, this is 3 and this is 4. So if you join 1 to 2 to 3, so you can see here this is anti-clockwise, so it should be S. But following the same rule here, the lowest priority group is on horizontal line, so reverse the configuration from S to R. So this means that this is not going to be having the S configuration, this center will have R configuration. So this one is S and this one is R. So we can write 2S and 3R for this molecule. So here we end up with all the types and examples of RS configuration. I hope you like this video. Do share it and like it and give your comments on it. Share your doubts on this topic. All the best.